फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में यदि आप प्लांट की अच्छी देखभाल करते हैं और उसमें ज़रूरी पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र देते रहते हैं तो आप पूरी सर्दियों बहुत अच्छी मात्रा में प्लांट से फूल पा सकते हैं और प्लांट की ग्रोथ को भी अच्छा रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको प्लांट की इंसेक्ट से भी रक्षा करनी होगी, प्लांट की सॉइल को भी उपजाऊ बनाना होगा और प्लांट में फर्टिलाइज़र का भी यूज़ करना होगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बता रही हूँ जो बिल्कुल होममेड फ्री का फर्टिलाइज़र है और फर्टिलाइज़र के साथ साथ प्लांट में लगने वाले किसी भी तरह के इंसेक्ट या फंगस से प्लांट की रक्षा करेगा और प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। सारे पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र है और इसको यदि आप सही तरीके से बनाते हैं और अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और प्लांट पूरी सर्दियों फूल देता रहेगा। क्योंकि हमारे घर में ही कई ऐसी चीज़ें उपलब्ध होती हैं जिसकी मदद से हम अपने गार्डनिंग की बहुत सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं और प्लांट में बिना कोई बाज़ार के केमिकल फर्टिलाइज़र डाले बहुत अच्छी मात्रा में फूल पा सकते हैं। तो प्लांट में यदि फूल नहीं आ रहे हैं, प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं या बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम है, ग्रोथ रुकी हुई है या इंसेक्ट अटैक है, तो इन सब के लिए आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी प्लांट में यदि जड़ों में फंगस लग जाती है वो हमें दिखाई नहीं देती है और हम उसमें फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं लेकिन उसका प्लांट पर किसी तरह का फ़ायदा नहीं होता है और प्लांट ग्रोथ रोक देता है या फिर बड्स ड्रॉप कर देता है। तो इसके लिए प्लांट की मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी है और साथ में प्लांट में यदि फंगस लगी है तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लांट में किसी भी फर्टिलाइज़र को देने से पहले आप इसकी एक बार गुड़ाई ज़रूर करें मिट्टी की। इस तरह से प्लांट में यदि फूल सूख गए हैं या सीड्स बन गए हैं उनको आपको बिल्कुल हटा देना है जिससे कि नई ग्रोथ प्लांट में आती रहे। और यदि प्लांट में अभी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है तो आप उसकी थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस्तेमाल करूँगी एलोवेरा का। एलोवेरा के साथ मैं 3 चीज़ें और इस्तेमाल करने वाली हूँ। 4 चीज़ों से मिलकर ये फर्टिलाइज़र बनेगा। तो एलोवेरा की मैं एक ऐसी पत्ती ले लेती हूँ जिसमें कि अच्छी मात्रा में जेल हो। तो मैंने ये एक एलोवेरा की लीफ ले ली है और इसको अच्छी तरह से धो लिया है। इस फर्टिलाइज़र में एलोवेरा को शामिल करने का मकसद ही यही है क्योंकि एलोवेरा प्लांट को इम्यूनिटी देता है। इसके साथ ही प्लांट में किसी तरह की इंसेक्ट हो या फंगस हो उससे रक्षा करता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे तकरीबन 20 प्रकार के मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं और प्लांट के लिए फूल लाने में और ग्रोथ करने में बहुत मदद करते हैं। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। तो मैंने ये छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लिए हैं और इसको हमें एक जार में इकट्ठा करना है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ यूज़ करनी है वो है ये केले के छिलके। मैंने फ्रेश केले के छिलके लिए हैं। आप सूखे हुए केले के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम सभी जानते हैं कि केले के छिलके का फर्टिलाइज़र प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और हम अक्सर इसको यूज़ करते रहते हैं। लेकिन यदि आप मेरे बताए तरीके से यूज़ करते हैं तो इसका कहीं ज़्यादा फ़ायदा प्लांट को मिलेगा। इसको भी आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें। मैंने 2 केले के छिलके लिए हैं और इनको भी हमें इस एलोवेरा के साथ मिलाना है। तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो है ये प्याज के छिलके। प्याज के छिलके पोटेशियम से भरपूर होते हैं और फूलों वाले पौधों के लिए ये तो वरदान है। तो 1 मुट्ठी आपको प्याज के छिलके ले लेने हैं और इसे भी आपको इस जार में डाल देना है। ये तीनों छिलके सारे पोषक तत्वों से भरपूर हैं। प्लांट में यदि पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो वो समस्या खत्म होगी, बड्स ड्रॉप नहीं होंगी, किसी तरह के इंसेक्ट या फंगस नहीं लगेंगी और प्लांट की इम्यूनिटी बढ़ेगी। अब इसमें हम पानी मिला देते हैं। उसके बाद जो चौथी चीज़ यूज़ करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। वो है ये गुड़। गुड़ का हमें एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है क्योंकि गुड़ में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ करने की पावर होती है। इसके साथ ही इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमारे प्लांट के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। साथ ही ये जो हमारे फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं उसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस को बहुत बढ़ाता है। तो एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, यदि पुराना गुड़ है तो वह भी चल जाएगा, या तो आप इसको घोल कर डाल दें या फिर ऐसे ही डाल दें। तो मैं ये गुड़ का टुकड़ा ले रही हूँ। इसके बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और इसको हमें रखना है तकरीबन 2 दिन के लिए। सर्दियों का मौसम है इसलिए फर्मेंट होने में टाइम लगता है, तो 2 दिन के लिए इसे आपको ढक के रखना है। उसके बाद ही प्लांट पर यूज़ करना है। तो मैंने जो 2 दिन पहले बनाया था वो फर्टिलाइज़र कुछ इस तरह से है। देखिए, मैंने सक्रिय मुँह की बोतल में बनाया है। यदि आप इस तरह से बनाते हैं तो और भी अच्छा है, लेकिन आपको 1 दिन में एक बार इस ढक्कन को खोल के इसकी गैस को निकालना होगा और ये
छोटे छोटे टुकड़े आपको इसके अंदर डालने होंगे, क्योंकि बड़े टुकड़े डालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो आप सारे छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें और फिर इस तरह से बनाएं तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही ताकतवर फर्टिलाइज़र बनता है। तो इसको मैं आपको यूज़ करने का तरीका बताऊंगी, किस तरह से इसे यूज़ करना है। पहले हम इसे छान लेते हैं। तो इस तरह से आपको इसको छान लेना है। तो आपको इसको डाइल्यूट करना होगा, बिना डाइल्यूट करे इसको आपको नहीं डालना है। 1 भाग फर्टिलाइज़र और 10 भाग सादा पानी मिलाना है। इसको आप ढक्कन लगा के 2 से 3 दिन रख भी सकते हैं और 2 से 3 दिन तक इसका यूज़ कर सकते हैं। जितना आपको यूज़ करना है उतना फर्टिलाइज़र आप निकाल लें। तो मैं इसमें 10 भाग सादा पानी मिलाऊंगी। इस तरह से फ्रेंड्स ये फर्टिलाइज़र अब बिल्कुल तैयार है। इसको आप अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें और महीने में 1 बार इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू।